हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिटकॉइन में अपने रुपए निवेश कर रहे हैं? रुकिए, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। पहले सारी जानकारी जान लें। चलिए देखते हैं क्या है यदि जानकारी। आप भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो तीन बातों का जरूर ध्यान रखें। वैल्यू में उतार चढ़ाव का मसला है। यदि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का एग्जांपल अगर ले तो 2011 में $1 के आसपास थी बिटकॉइन की कीमत। वैल्यू 2017 में $20,000 हो गई, फिर 2018 में $3,500 रह गई। इसकी वैल्यू कुछ हफ्तों पहले $50,000 थी, आजकल $37,000 के आसपास है। ऐसा उतार चढ़ाव किन वजहों से आता है हम आपको बताते हैं आगे। बिटकॉइन की जो 11 साल की हिस्ट्री है उसमें तीन ऐसे मौके आए हैं। उनमें से एक का आपने उदाहरण दिया जब 20,000 से 3,000 के आसपास चली गई वैल्यू। तीन ऐसे मौके आए हैं जब इसकी 85% वैल्यू घटी। जो सबसे हालिया था वह यही था जिसमें दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक 20,000 से $3,000 के आसपास आ गई। देखिए बाजार है, लोग जितने पर बेचना चाहें खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अगर उतार चढ़ाव का पहला कारण तो डिमांड एंड सप्लाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब नए निवेशक बाजार में आते हैं तो वे नया पैसा लगाते हैं। जब यह सैलाब बढ़ जाता है तो भाव ऊपर चढ़ जाता है। कभी कोई बुरी खबर आ जाती है कि किसी भी सरकार की तरफ से या कोई हादसा हो जाता है, कोई हैकिंग हो जाती है, या कोई इलान मस्क जैसे बहुत फेमस लोग कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसमें कि मार्केट में थोड़ी नर्वसेस आ जाती है। तो जब नर्वसेस आ जाती है तो वहीं जो नए निवेशक थे जिन्होंने कीमतों को बढ़ाया था वही सबसे पहले वहां से भागने लगते हैं। इससे मार्केट गिर जाता है। मेरे ख्याल से दिसंबर 2020 में अब तक हमने जो उतार चढ़ाव देखा है उसका सबसे बड़ा यही कारण था। दूसरा कारण इससे जुड़ा हुआ है कि जो बड़े फंड्स हैं या बड़ी कंपनियां हैं या सरकारें हैं, जैसे कि अभी अल सल्वाडोर के रूप में इसका एक ही उदाहरण है। ये जो बड़े फंड्स, जो बड़ी हस्तियां हैं, जब ये मार्केट की तरफ आते हैं तो ये अक्सर खरीद कर अपने पास रख लेते हैं। जो निवेशक होता है वह एक दिन खरीदता है, दूसरे दिन बेचता है, यानी वह सट्टाबाजारी है। जब बड़े फंड्स आते हैं या जब ऐसे आसार नज़र आते हैं, जैसे कि टेस्ला ने कहा था कि उसने $1.5 के बिटकॉइन लिए, तो सब लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसी सैकड़ों कंपनियां अगर लेने लग जाएं तो कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन बाद में पता चला कि बस दो चार गिनी चुनी कंपनियों ने ही लिया। तो हमें जो उम्मीद थी कि भाव बहुत बढ़ेगा, बजाय उसके भाव घटने लगे। तो अल्टीमेटली भाव घटने लग गए। तो अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई ही सब कुछ है। डिमांड और सप्लाई कहाँ से आती है, इसके मैं दो उदाहरण आपको दे चुका हूँ। उसके पहले ऊपर भरोसेमंद सिस्टम की जब बात होती है तो तीन पहलुओं पर होती है। पहली बात, इसमें लीकेज नहीं होता है। दूसरी बात कि यह ग्लोबल है। और तीसरी बात यह है कि आपको बहुत छोटी पेमेंट भी करनी हो जो कि यूपीआई के जरिए भी हो सकती है, तो वह भी हो सकती है। तो इन तीन मुद्दों पर यह बहुत ही बेहतरीन पेमेंट सिस्टम है। मगर आपने जो बात कही है उसके सिलसिले में कहें तो एक मजाक ही बन गया था कि अगर एक कप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं और बिटकॉइन से पेमेंट देना चाहें तो रुकिए, कॉफ़ी मत पियो, अगले महीने उसी बिटकॉइन में आपको 2 कॉफ़ी मिल जाएगी। यह भी आपको 2 कॉफ़ी मिल जाएगी। यह भी आप हो सकता है अगले महीने आधी कॉफ़ी मिल जाए। मगर यह आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस समय उतार चढ़ाव है जो क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में या इथीरियम में, वह बहुत कारणों से है। पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं उसकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि आपने 1.5 करोड़ का नंबर दिया, अगर इसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें तो उसके नंबर भी बहुत बड़े नहीं हैं, 3-3.5 करोड़ ही है। यानी हम 50% तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा हो सकता है कि इसी तेज़ी में अगर बढ़ता जाए, हो सकता है कि अगले 1-2 साल में शेयर मार्केट जितने ही निवेशक क्रिप्टो के भी हो जाएंगे इंडिया में, तो बाजार इतनी तेज़ी से बढ़ेगा। जैसे कि शेयर मार्केट में पिछले 4 साल में लगभग 20 से 40% तक लोग ज़्यादा जुड़े हैं। क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो इसमें 20 गुना ज़्यादा लोग जुड़े हैं। यानी एक तरफ 20% है, दूसरी ओर 20 गुना है। जब तक ऐसे लोग आते रहेंगे तब तक तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। मगर जब काफ़ी लोग आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी स्थिरता आ जाएगी। शेयर मार्केट में तो कंपनियां हैं, उनका कारोबार है, कच्चे माल और से तैयार चीज़ों के बाजार का अपना
समीकरण है। कंपनियों के मैनेजमेंट की काफ़ी काबिलियत का पहलू भी देखा जाता है। शेयर में जब आप निवेश करते हैं क्रिप्टो में, ऐसा क्या है जिसे देखा जाए, क्या अंडर लाइंग एसेट है? मेरे ख्याल से शेयर मार्केट को शेयर मार्केट ना कहते हुए किसी शेयर की बात हो रही है उस पर विचार करते हैं। जैसे कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है, शेयर मार्केट में उसकी जब तुलना की जाती है कि क्या भाव होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि देखिए इसके पास कितना लैंड बैंक है, वह उसकी अंडरलाइंग वैल्यू बनती है। अगर हम मनी ट्रांसफ़र किसी शेयर को देखें जैसे वेस्टर्न यूनियन या पेपाल वगैरह को, तो उनका यह देखते हैं कि वे एक साल में कितने डॉलर एक से दूसरे हाथ में पहुंचाते हैं, उस हिसाब से वैल्यू तय हो जाती है। अगर आप इसमें सहमत हैं तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ठीक इसी तरह सोचा जा सकता है। जैसे अगर बिटकॉइन करीब 11,500 क्रिप्टो करेंसीज में से एक है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे पहली थी। अगर बिटकॉइन की हमें तुलना करनी हो तो जो वीज़ा नेटवर्क है, मास्टर कार्ड नेटवर्क है, या यूपीआई नेटवर्क है, या पेपाल है, उसकी जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि साल में कितना पैसा एक से दूसरी जगह भेजते हैं। बिटकॉइन का भी इसी तरह किया जाता है। यदि हम रियल एस्टेट कंपनी देखें कि इससे अंदर कितने एसेट हैं, कितना लैंड बैंक है, तो हमारे जो डिस्ट्रेंडलाइज्ड फाइनेंस वाले टोकन हैं उनको देखें, इनमें सबसे बड़ा नाम मेरे दिमाग में आता है मैटिक का, इसलिए भी कि इसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने तैयार किया। इसका नाम बदलकर अब पॉलीगॉन हो गया है। इसकी अब जो कीमत है वह अब 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस कंपनी की उसके अंदर ये कीमत कहाँ से आई, इसमें भी ठीक उसी तरह हुआ। जिस तरह बैंक में लोग डिपॉजिट रखते हैं उसमें भी डिपॉजिट इसी तरह का है, उसमें उसकी वैल्यू आई। तो दरअसल यह देखना होगा कि हम किस क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम यह देखते हैं कि किस शेयर की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इसका इशारा इस तरफ है कि ऐसी कई क्रिप्टो करेंसीज हैं या होगी जिनकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, तो मैं इस बात से भी सहमत हूँ क्योंकि हो ऐसा रहा है कि जब मार्केट में इतनी तेज़ी आएगी तब ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं जिनकी वैल्यू कम हो लेकिन वे तेज़ी में आगे बढ़ जाएं। इससे हर ग्राहक को सावधान रहना होगा। ये पूरा मार्केट अभी अनरेगुलेटेड है। इस बीच क्या आपको ऐसी कोई गुंजाइश दिखती है कि निवेशकों के साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है? हाँ, धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसा 3 कारणों से हो सकता है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि लोग कहते हैं कि बिटकॉइन तो अभी 35 लाख हो गया है, इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, तो चलो ऐसा कर ले कि कोई और चीज़ दिखाओ जो आज का बिटकॉइन भले ना हो लेकिन जो कल बनने वाला हो। ऐसी सोच के साथ जब व्यक्ति निकलता है तो अक्सर उन्हें ऐसी बिना वैल्यू की चीज़ें बेची जाती हैं। ठीक उसी तरह की होती हैं कि कोई कहे कि सोने की कीमत 60 लाख रुपए किलो हो गई है, चलो मैं प्लास्टिक ही ले लेता हूँ। इस बात की कोई तुक नहीं, मगर जो जानकार नहीं होते हैं वे अक्सर बिना किसी वैल्यू की चीज़ खरीद लेंगे कि शायद कल ये बिटकॉइन जैसा हो जाए। दूसरी चीज़ यह है कि आप किससे खरीद रहे हैं। हमारे देश में और दुनिया भर में काफ़ी बड़े एक्सचेंज हैं जिनका महीनों में अरबों डॉलर का कारोबार होता है। इसके केवाईसी और अकाउंट खोलने के प्रोसेस बैंक जैसे हो गए हैं, तो उनसे डील कीजिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको जानता है, दोस्त का दोस्त है। उससे अगर आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो पता नहीं आप क्या खरीद रहे हैं, पता नहीं आपको वो मिलेंगे भी या नहीं। तो इससे फ्रॉड से बचने के कारण ये मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। तीसरा कारण यह भी है कि बिटकॉइन एक मामले में बिल्कुल विपरीत है शेयर से। हम शेयर चाहे जहाँ से भी खरीदे हों, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या आपका दोस्त ब्रोकर हो, तो कभी आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि शेयर कहाँ है। आपका डीमैट अकाउंट होता है, 2 ही 3 डिपॉजिटरी, एक CDSL और एक NSDL, उनमें से कोई आपको डीमैट अकाउंट आपको देता है, चाहे कोटक बैंक हो या जीरोधा या HDFC बैंक हो। मगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कहाँ और कैसे रखना है यह इतनी साधारण बात नहीं। इनमें हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट, ऐप वॉलेट, काफ़ी चीज़ें आती हैं। हालांकि इस बात में मैं कुछ हद तक शर्मिंदा हूँ। मैं भी अगर 4 साल पहले की बात देखूँ तो मैं खुद भी अपने कॉपी बिटकॉइन गंवा चुका हूँ। उस समय सौभाग्य से कीमत काफ़ी कम थी, मगर यह इतनी साधारण बात नहीं है कि हर एक बंदा आराम से इसे रख सके। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि लोगों का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये
जानकारी आपको जानकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हर बार की तरह मेरा कहना है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय धन्यवाद।